दर्शकों को दीपक कुमार का नमस्कार। आप सबों का अभिवादन अपने मंच पर करता हूं। बेहद प्रसन्नता हो रही है आप लोगों का अभिवादन करने में। मित्रों, वीडियो का जो कंटेंट है, जो मुद्दा है आज का, सीधा उस पर आऊंगा कि हिंदुस्तान के ऊपर कनाडा के प्रधानमंत्री ने तीखा हमला किया है। ये खबर है और इसी का विश्लेषण करूंगा और आपके साथ चर्चाएं साझा करने जा रहा हूं, कुछ ऐसी जो निश्चित रूप से आप लोग अनभिज्ञ होंगे, अनजान होंगे, और जो जानते हैं उनको भी इसमें मजा आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सटीक विश्लेषण करूंगा। मित्रों, पंजाब का एक शहर लुधियाना, 90 के दशक में लुधियाना से एक युवक जाली पासपोर्ट के सहारे कनाडा की फ्लाइट पर चढ़ जाता है। 90 के दशक में वो कनाडा पहुंच भी जाता है। उस पासपोर्ट पर उस युवक का नाम रवि शर्मा लिखा हुआ था। मित्रों, वह राजनीतिक शरणार्थी बनने की आड़ में कनाडा की नागरिकता लेना चाहता था। उसने आवेदन भी किया, लेकिन कनाडा की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, उसे नागरिकता नहीं मिली। वो अड़ा रहा, कनाडा में टिका रहा। उसने एक कनाडाई महिला से शादी कर ली, कैनेडियन लेडी। ये वही थी जिसने इस रवि शर्मा नामक शख्स को कनाडा आने में मदद की थी। शादी कर लेने के बाद इसने फिर से आवेदन किया कि मुझे कनाडा की नागरिकता मिले, क्योंकि ये कनाडा में ही रहना चाहता था और ये प्लम्बर का काम भी किया करता था। कनाडा का एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, वहीं ये रहता था सर्रा नाम के शहर में। मित्रों, फिर भी इसको नागरिकता नहीं दी कनाडा की सरकार ने। लेकिन ये 90 के दशक की बात बता रहा हूं मित्रों। आज 2023 के सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री ने, मित्रों, कनाडा की संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है वहां पार्लियामेंट को, उसमें ये बयान दिया कि कनाडाई नागरिक, जो पहले रवि शर्मा था, उसका नाम हरदीप सिंह निज्जर है, जो कि एक खालिस्तानी उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी की श्रेणी में हिंदुस्तान उसको रखे हुए थी। करीब 10 लाख रुपए का इनामी अलगाववादी, खालिस्तानी आतंकवादी था वो हिंदुस्तान की नजरों में। उसकी हत्या जून में हुई थी और प्रधानमंत्री ने कनाडा के ये कहकर सनसनी मचा दी कनाडा की संसद में कि इस हत्या में भारत सरकार की किसी एजेंसी का हाथ होने की संभावना हमारे एजेंसियों द्वारा जताई जा रही है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। और इसीलिए भारत का एक सबसे वरिष्ठ डिप्लोमेट जो कनाडा में इंडियन एम्बेसी में तैनात है, उसको हम लोग कनाडा से निकाल रहे हैं, उसको यहां से हटाया जा रहा है। और ऐसा कहकर उसने भारत और कनाडा के संबंधों में तीखी खटास, बहुत कड़ापन ला दिया। खैर, ये तो प्रधानमंत्री कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की बात हो गई। इसके प्रति उत्तर में हिंदुस्तान का विदेश मंत्रालय, उसने भी एक बयान फौरन जारी किया और उसने कहा कि भारत अपनी एकता, अखंडता, संप्रभुता, सवर्णिटी के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे ऊपर इस तरह के नाजायज और अनैतिक आरोप निश्चित रूप से किसी तुष्टीकरण की भावना के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। कनाडा की सरकार को विचार करना चाहिए कि दोनों मुल्कों के बीच संबंधों को अच्छा रखें और इस तरह के अनैतिक आरोप न लगाएं। ऐसा कहते हुए हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी कनाडा के सबसे बड़े डिप्लोमेट, जो अपने यहाँ राजदूत हैं कनाडाई, उसको 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। मित्रों, दोनों देशों के बीच संबंध काफी कड़वे हो गए। हाल फिलहाल की बात है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे G20 में, बड़े गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी से मिलते भी दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने G20 में अपने भाषण के दौरान ही खालिस्तानी उग्रवादियों के प्रति अपना नरम रुख जाहिर कर दिया था। उसी वक्त ये अंदेशा होने लगा था कि क्या ये खालिस्तानियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्या प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के सहयोग से सरकार बना रहे हैं। ऐसा क्या है, क्यों है, क्या मजबूरी है कि ये खालिस्तानियों के, उग्रवादियों के आंदोलन को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की श्रेणी में बताना चाहते हैं। खैर, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, कनाडा एक बहुत विकसित देश है। कनाडा को
अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत से 10 गुना बेहतर, 10 गुना अमीर मुल्क माना जा सकता है। क्योंकि क्षेत्रफल के मामले में मित्रों ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इस देश का संबंध अमेरिका के साथ बहुत प्रगाढ़ रहा है। अमेरिका के साथ इसकी दोस्ती है और ये इस मामले में अमेरिका भी कूद पड़ा है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत का जो छवि बन रही है विश्व बिरादरी में, पूरे दुनिया में, इससे बहुत सारी महाशक्तियों को तकलीफ हो रही होगी भीतर ही भीतर मित्रों, और ये इस मामले में दिख भी रहा है। अमेरिका मुखिया बनने की अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। वो हर किसी मामले में, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से जुड़ा मामला होगा, उसमें वह बिन बुलाए टपकता ही टपकता है। और कनाडा तो उसका अतरंग है, उसका मित्र है। हिंदुस्तान से भी वो ऊपर से ही सही लेकिन अच्छे संबंध होने का दावा करता है। लेकिन इन दोनों मुल्कों के बीच के मामले में अमेरिका का अपने आप आ जाना और ये बयान दे देना कि भैया ये कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं इस पर हम बड़ी गंभीर हैं और बड़ा गलत है, भारत सरकार को रुख स्पष्ट करना चाहिए और जांच भी करनी चाहिए कनाडा के एजेंसियों को। इस तरह का बयान देकर अमेरिका ने हलचल बढ़ा दी है। पूरी विश्व बिरादरी में ये चर्चाएं हो रही है कि क्या हिंदुस्तान की सरकार ने सचमुच इस खालिस्तानी उग्रवादी को मरवाया है कनाडा की धरती पर जाकर। खैर, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने तो इससे इनकार किया है, लेकिन कनाडा के लोग जो हैं वो इस अपनी सरकार पर भड़के हुए हैं। कनाडा की जनता इस जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों को प्रश्रय देने वाला प्रधानमंत्री बता रही है। यहाँ तक कह रही है कि ये तुष्टीकरण की भावना से ये जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री काम कर रहा है। इसने भारत के साथ संबंध खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कनाडा को पाकिस्तान जैसी हालत में ला देगा, चूंकि ये आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादियों को प्रश्रय देता है। बात भी सही है मित्रों, खालिस्तानी सबसे ज्यादा कनाडा से ही ऑपरेट करते हैं। हिंदुस्तान की संप्रभुता पर बहुत बड़ा खतरा है खालिस्तानी। आप सबों को पता होगा खालिस्तान क्या मैटर है। ये एक राज्य का नाम है जो इन लोगों ने बनाया है और इन लोगों का कहना है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए सिखों के लिए, जो भारत में पंजाब से अलग करके बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की किसी भी साजिश का मजबूती से जवाब देने के लिए भारत सरकार तैयार है मित्रों। और कनाडा के प्रधानमंत्री की इस घिनौनी हरकत के खिलाफ भारत सरकार ने भी मोर्चा खोल लिया है। करारा जवाब दिया है कनाडा के प्रधानमंत्री को। कनाडा का प्रधानमंत्री ये समझने की बिल्कुल भूल न करे कि भारत एक कमजोर और गरीब राष्ट्र है और आपका मुकाबला नहीं कर सकता। खैर, अरसों से इनकी आदत रही है इन विकसित देशों की कि भारत को दबा दो, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए देश हैं, ये अर्थव्यवस्था में कमजोर हैं। लेकिन इनको शायद पता नहीं कि हिंदुस्तान वो पुराना हिंदुस्तान नहीं रह गया, ये मोदी का हिंदुस्तान है मित्रों। और ये अब आत्मनिर्भर भारत है, किसी के टुकड़ों पर पलने वाला नहीं। पाकिस्तान की तरह की कोई अमेरिका और कोई यूरोप हिंदुस्तान को आंख दिखा देगा और हम डर जाएंगे। खालिस्तान की कोई भी साजिश हो, कनाडा से हो, दुनिया के किसी हिस्से से हो, वहां जाकर हिंदुस्तान जवाब देने की ताकत रखता है और रखता ही रहेगा। किसी भी सूरत में कोई ये गफलत न पाले कि अगर उसके मुल्क का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में होगा तो हमारी सरकार चुप बैठेगी। निश्चित रूप से मित्रों और भी बहुत सारी बातें की जा सकती है कनाडा के बारे में, अमेरिका के बारे में। कनाडा की विदेश मंत्री हैं मित्रों मेलोनी जोली, इन्होंने भी बहुत कड़ा संदेश दिया भारत को, बहुत बेतुका बयान दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। साजिश का पता लगाया जा रहा है, अगर भारत का हाथ निकला तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, चिलां हो जाएगा। अरे यार, क्या बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हारे यहाँ एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो हिंदुस्तान का है उसकी हत्या हो जाती है तो इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हो, जैसे तुम्हारे बाप को गोली मार दी है हिंदुस्तान के किसी इंसान ने जा करके। इस तरह की बातों को करके खुद ही कनाडाई पीएम और कनाडा की सरकार एक्सपोज हुई है। हिंदुस्तान पूरे भी इंटरनेशनल बिरादरी से ये अपील करेगा कुछ दिनों में कि कनाडा पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि कनाडा की धरती का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में हो रही है। मित्रों, फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।